भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? जोर से। अच्छा ये बताओ, जब भगवान की पत्नी, अच्छा भगवान की पत्नी राधा है या रुक्मणी है? भगवान जी की पत्नी राधा जी हैं या रुक्मणी जी? तो फिर राधा जी कौन है? जोर से, कौन है? प्रेमिका। ये किसने बताया आप लोगों को? देखो यही आप लोगों को गलत जानकारी है। जो लड़कियां आजकल तुम्हें जब कोई दूसरे पंथ के लोग मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि कृष्ण ने विवाह तो किया रुक्मणी जी से और प्यार किया राधा से, तो वो लड़का आपसे कहेगा तुम हमारी राधा बन जाओ। ऐसे ही तो आजकल की कॉलेज इत्यादि की लड़कियों को लड़के फंसाते हैं, ऐसा कह कह के। आप लोगों को आधा ज्ञान है, इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की पत्नी हैं, राधा जी प्रेमिका नहीं। प्रेमिका तो हैं, राधा जी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। आप लोगों को नहीं पता? वृंदावन में आज भी वो जगह है, भांडीर वट नाम है, जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। और विवाह किसने कराया? गर्गाचार्य जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग से ये वो जगह है जो टीवी पर आप देख रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, राधा कृष्ण विवाह मंडप। ये भगवान श्री कृष्ण का विवाह इस जगह पर हुआ था। अब आप लोगों को जानकारी पूरी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से, आपको जानकारी पूरी नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? जोर से। मैया बताओ मेरी मां, खुद हो। कल को तुम्हें कोई भड़काएगा तो तुम भड़क जाओगी कि ठीक कह रहे हैं। तुम्हें खुद के धर्म के बारे में कुछ ज्ञान तो है नहीं। आपको लगता है कि जब कृष्ण ने प्यार किया किसी से तो हम भी कर लेते हैं। अरे राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगत जननी है। और कृष्ण कोई सामान्य नहीं, जगत पिता है। और वो राधा लक्ष्मी स्वरूपा है। कौन है? रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी जी, और श्री राधा रानी है महालक्ष्मी जी, है ना? आप लोग समझो, महालक्ष्मी और लक्ष्मी एक ही तत्व है, पर समझने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया। रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी और राधा जी हैं, जोर से, महालक्ष्मी। तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण की कौन? जोर से, प्रेमिका के पत्नी। प्रेमिका के पत्नी। पत्नी आज के बाद प्रेमिका ना कहना, पत्नी है भगवान श्री कृष्ण की। पत्नी है और प्रेम भी करती हैं। हर पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। और भगवान कृष्ण और राधा ये तो अनंत जन्मों से साथ हैं। इनका विवाह कोई क्या कराएगा? ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है। लक्ष्मी और नारायण ये पति पत्नी है। तो लक्ष्मी स्वरूपा राधा है और नारायण स्वरूपा कृष्ण है। अब तुम्हें पता नहीं दिमाग में कौन घुसा देता है कुछ भी कचरा। आजकल टीवी सीरियल में भी कुछ गलत जानकारियां दी जाती हैं। वो अपना टीवी चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। इसलिए आप स्वयं शास्त्रों को पढ़ो। गर्ग संहिता ले आना, गर्ग संहिता को पढ़कर देखना, उसमें सुंदर सुंदर चरित्र हैं भगवान के। राधा जी से विवाह कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसने कराया, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन आपको फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिले तो गर्ग संहिता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। पढ़ो थोड़ा, अपना ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान नहीं बढ़ाओगी तो तुम्हें भी कोई भड़का करके ले जाएगा और 10-20 लाख में बेच देगा देह व्यापार के लिए। इसलिए अपना धर्म का ज्ञान प्राप्त करो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। सनातन को जागना चाहिए। कितना अत्याचार हुआ, कितना अत्याचार हुआ।
मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए हमारा देश? बोलिए भारत माता की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। यदि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आप में से कितने लोग अपना योगदान दे सकते हैं? तो मैं आपसे आपका योगदान मांग रहा हूं। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप लोग अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कीजिए, अपने मस्तक पर तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए। और हफ्ता में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, संडे के संडे धोती कुर्ता पहन करके बाजार में निकला करो शॉपिंग करने के लिए। मेरे नौजवान दोस्तों, जब मुसलमान भाई टोपी पहनते हैं और उन्हें टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, तो आपको धोती कुर्ता पहनकर माथे पर तिलक लगाने में शर्म क्यों आएगी? और आप तिलक नहीं लगाओगे, आप धोती कुर्ता नहीं पहनोगे, तो क्या पाकिस्तानी आएंगे तिलक लगाने के लिए? इसलिए आपको हिंदू राष्ट्र यदि बनाना है तो शुरुआत आपको अपने घर से, अपने आप से करना पड़ेगी। अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। नमस्ते, हाय हेलो नहीं, आपस में मिलो तो जय श्रीमन नारायण बोला करो, जय श्री कृष्णा बोला करो, राधे राधे बोला करो, जय श्री सीताराम बोला करो, हरे कृष्ण बोला करो। आपस में जब मिलो तो क्या बोलेंगे? राधे राधे, जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राम राम, हरि बोल, हरे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे वो। और अपने बच्चों को पोयम नहीं, भगवत गीता के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ। यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो। और अपने घर में कुत्ता नहीं, गाय की सेवा और पूजा करना स्टार्ट करो। आजकल की पढ़ी लिखी मैडम सवेरे सवेरे कुत्ते को टहलाने ले जाती है। तुम्हारी अनपढ़ दादी अच्छी थी कि कम से कम गाय की सेवा करती थी। तुम ज्यादा पढ़े लिखे मॉडल हो गए। पहले की अनपढ़ दादी गाय की सेवा करती थी, आज की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की कुत्ते की सेवा कर रही है। बताओ कौन सही था, तुम्हारी अनपढ़ दादी या तुम? हाँ, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कितने लोग अपने माथे पर तिलक लगाएंगे? आप कहते हैं महाराज जी हमें शर्म आती है। शर्म? जिस देश के लोगों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आने लग जाएगी, वो देश, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा वो देश। क्या आप अपने देश को मिटाना चाहते हैं? क्या आप अपनी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं? यदि बचाना चाहते हैं तो तिलक लगाने में शर्म किस बात की? अरे जो झूठ बोले, जो शराब पिए, जो गलत काम करे, उसे शर्म आनी चाहिए। हम तिलक लगाएं और धोती पहने, इसमें किस बात की शर्म? इसमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं।